सो वेलकम गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल डीमन प्रिंस 1KT। तो आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो कि 5 फिंगर क्लो सेटअप करना चाहते हैं, या जो 2 फिंगर है, 2 फिंगर से 3 फिंगर या 3 फिंगर से 4 फिंगर एंड देन 5 फिंगर। एंड इफ़ यू वांट टू गो टू एक्सट्रीम, then there is 6 finger for you. But I have not recommended you for low end devices to use 6 finger, because क्योंकि देखो हमारा our devices can only support 5 finger. Our device is not made for 6 finger. Low end devices, which devices have less than 750 GHz quad processor, that device is not made it for 6 finger. Okay, तो तुम्हें 6 फिंगर नहीं यूज़ करना है, और तुम पबजी में भी ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज लो एंड डिवाइसेस इफ़ योर फोन इज़ नॉट सपोर्टिंग एक्सट्रीम देन यू कैंट यूज़ 6 फिंगर्स। ऐसा मेरे डिवाइस के साथ बहुत बार होता है, इसलिए बता रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड की अपर फर्स्ट फिंगर और थम यूज़ करता हूँ। थम फॉर जॉयस्टिक, अपर फिंगर फॉर फायर, क्योंकि फायर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, और इस ऑप्शन के लिए एक स्पेसिफिक फिंगर स्कोप और फायर के लिए कई लोग ADS यूज़ करते हैं, जिसमें कि वो दोनों के दोनों फिंगर स्कोप एक साथ रखते हैं, बट दैट वाज नॉट सूटेबल, बिकॉज तुम एक गेमर हो और तुम्हें लाइफ में बहुत सारे गेम खेलने हैं, और हर गेम में स्कोप और ADS नहीं होता। पबजी में नहीं है, और इस पबजी को छोड़ो, फ्री फायर में भी है, सिर्फ ये सिर्फ COD में, और काउंटर स्ट्राइक में भी ये चीज़ नहीं है। तो इसीलिए तुम्हें सबसे पहले नहीं, बाद में तुम्हें अपना जो सेटअप है उसे इस तरीके से लगाना होगा कि तुम्हारा जो सेटअप है, मतलब देखो मैंने कहा कि मैं अपनी लेफ़्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर यूज़ करता हूँ फायर के लिए, थम यूज़ करता हूँ जॉयस्टिक के लिए, फिर मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर स्कोप के लिए मैं यूज़ करता हूँ मिडल फिंगर राइट हैंड की, एंड देन फर्स्ट फिंगर राइट हैंड की फॉर जंप, क्राउच एंड प्रोन। मैंने जो थम है उसका पूरा का पूरा रोल एक ही है, वेपन स्विच करना, और BR में थम का सिर्फ एक रोल है, ग्रेनेड फेंकना और बैक चेक करना, और वो स्लाइड करना, यानी कि कैमरा रोटेशन। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें सब कुछ परफेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाइए अपनी सेटिंग में, और सेटिंग कुछ इस तरह कर दीजिए। अब ये है बैटल रॉयल की सेटिंग, क्योंकि तुम देख सकते हो ड्राइव, तो तुम्हें क्या करना है, ड्राइव का और क्लाइम का दोनों का ऑप्शन एक साथ रख देना है, क्योंकि देखो तुम ड्राइव करते हुए क्लाइम नहीं कर सकते, क्लाइम करते हुए ड्राइव नहीं कर सकते, दोनों चीज़ें स्पेसिफिक और बिल्कुल डिफरेंट है। और तुम्हें जो स्केटबोर्ड है उसका एग्जिट बटन ड्राइव पर रख देना है, इससे क्या होगा, तुम ड्राइव करते हुए स्केटबोर्ड यूज़ नहीं कर सकते, और स्केटबोर्ड राइड करते हुए तुम स्केटबोर्ड से क्विट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से तुम्हें इन सबको एक साथ रखने की कोशिश करनी है। स्केटबोर्ड को अपने थंब के पास रखो, सीट को उसके नीचे रखो, क्योंकि तुम्हें एकदम बैठने की जरूरत पड़ती है, एग्जिट को थोड़ा साइड में रखो, और जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे ही सब करते जाओ। बेसिकली अगर तुम देख सकते हो कि सबकी सब चीज़ें स्पेसिफिक है और एक साथ यूज़ नहीं हो सकती, इसलिए हमने एक जगह पर कर दिया, ताकि हमारा जो माइंड सेट है उस चीज़ को उसी जगह पर याद कर सके और हम वहीं पर कर सकें। मैंने जो ADS बटन है वो बैटल रॉयल के अंदर डिसेबल कर दिया है, क्योंकि प्रॉब्लम ही बढ़ा था, इसका कोई काम नहीं था। ये यूज़ होता है शॉर्ट रेंज के लिए, यानी कि जब तुम बहुत शॉर्ट रेंज हो, तुम्हें स्नाइपिंग करनी पड़ रही है, तो तुम इसका यूज़ कर सकते हो। लॉन्ग रेंज इट इज़ कम्प्लीटली यूजलेस, लॉन्ग रेंज तुम इसका कोई यूज़ नहीं कर सकते, तुम सिर्फ इसका यूज़ कर सकते हो शॉर्ट रेंज में, क्योंकि ADS का मतलब होता है कि तुमने स्कोप पर टैप किया, देन स्कोप खुला, तुम्हारे टैप हटाते बिना फायर दबाए स्कोप वो चल गया। और ऐसे ही तुम्हें पता होगा कि पबजी के अंदर लोग हिप फायर स्नाइपर करते हैं, बट इसके अंदर नहीं करते। ये रीज़न है कि उन्होंने कभी हिप फायर ट्राई ही नहीं किया। मैं तुम्हें एक वीडियो स्पेसिफिक बना दूंगा, हाउ टू बिकम हिप फायर प्रोफेशनल, कि हिप फायर से कैसे स्नाइपर करनी है, और शॉर्ट रेंज रैदर देन स्कोप और ADS से ज़्यादा बेटर है कि तुम स्कोप ओपन एंड फायर करने के बजाय तुम हिप फायर कर दो, क्योंकि हिप फायर में इसकी स्टेबिलिटी तुम्हें समझ नहीं होगी गन कहाँ जाने वाली है। आफ्टर दैट यू आर एबल टू यूज़ दिस गन इन हिप फायर। मैंने कई बार हिप फायर में यूज़ किया है, बट लेटली बिकॉज ऑफ सम लैग इश्यूज़ आई एम अनएबल टू यूज़ इट, और आजकल मैं नूब से भी हार रहा हूँ, तो मैं अब डिवाइसेस की वजह से ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। रैदर देन दैट आई कैन मेक टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोज़, ऑल्सो सम वीडियोज़ जो कि मैंने अपने क्वालिफिकेशन के टाइम पे कंप्लीट की थी। देखो वाई 5 फिंगर इज़ बेटर देन 2 फिंगर या थम। देखो थम के साथ ना तुम सारे काम नहीं कर सकते, मान लो तुम थम से रनिंग कर सकते हो, स्कोप खोल सकते हो, और ADS होने के कारण फायर दे सकते हो, बट तुम फायर देते हो ना तो जंप कर सकते हो ना क्राउच कर सकते हो, और ये मेजर डिफ़िकल्टी है एक स्कोप एक 5X के अंदर। ओ सॉरी, मैं डिस्टर्ब हो गया, बाहर से सराउंडिंग की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, दैट कंटिन्यूसली दे आर जस्ट कीप ट्रैश टॉक एवरी टाइम, जस्ट कीप कंटिन्यूस दिस ट्रैश टॉक। तो तुम बता दो कि 2 फिंगर वर्सेस क्या। देखो अगर तुम 2 फिंगर हो तो तुम ये नहीं कर सकते जो मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं गया, मैंने जंप की, मैंने स्कोप खोला, जंप की स्कोप है होल्ड कर, अब मैंने यहाँ से देखो
मैं गया स्लाइड की, जंप की, एंड बात कर लेते हैं फ़ायदों की। तो तुम देख सकते हो जंप, क्राउच, प्रोन, स्कोप, मूवमेंट सब एक साथ हो रहा है। और यही फ़ायदा है भाई। देखो एडीएस का बटन तुम थोड़ा स्कोप की साइड में रख सकते हो, वो है शॉर्ट रेंज स्नाइपर के लिए, जो कि तुम्हें मल्टीप्लेयर में बहुत काम आएगी। बट मेरा मानना है कि भाई कंप्लीट मत रखना, ये कंप्लीट एडीएस कभी मत रखना, क्योंकि कंप्लीट एडीएस का क्या चक्कर है कि अगर कोई बिल्कुल तुम्हारे पास आके खड़ा हो गया एकदम, तब भी तुम्हें स्कोप ही खोल कर उस पर हमला करना होगा, और फिर भाई तुम फंस जाओगे, क्योंकि एकदम से स्कोप खोलकर तुम किसी पर एक इस तरह से हमला नहीं कर पाओगे परफेक्टली। तो अब हम बात कर लेते हैं भाई क्राउच एंड फायर और प्रोन एंड फायर की तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ तुमने फायर किया फिर तुम आकर छुप गए। देखो मैं तो छुप भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि टीपीपी एफपीपी है पे। तो भाई जो भी है नुबड़ापन भी छुपाना पड़ता है यार। ये देखो ये थोड़ा बाहर आओ फायर दो, अंदर जाओ बाहर आओ फायर दो। वैसे हाई एफपीएस वालों के सामने काम तो ये करेगा नहीं, क्योंकि वो बंदे तुम्हें कवर में ही मार देंगे, क्योंकि उनके डिवाइस में तुम 2 सेकंड धीरे चल रहे हो। 2 सेकंड धीरे बहुत होता है यार। तो फैनिक की जो गोलियाँ होती हैं ना, कभी चेक करना 2 सेकंड में फैनिक की जो गोलियाँ होती है कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती हैं। तो इसका जो स्प्रे है 2 सेकंड चलता है और 1 सेकंड में 20 बुलेट्स फायर होती हैं। तो मतलब तुम समझ सकते हो कि अगर कोई प्लेयर सामने अड़ गया तो फिर वो तो यार 1 सेकंड की भी फाइट नहीं होती फैनिक के साथ। तो मान के चलो 1 सेकंड में ही सारा काम हो जाता है। इसलिए तुम्हें स्कोप खोलना है, बंद करना है। इस तरह से स्कोप खोले बंद करे, और एक रिलोड की आदत डाल लो। थोड़ा रिलोड करो फिर चलाओ, थोड़ा रिलोड करो फिर चलाओ। अब बात कर लेते हैं इस सेटिंग में स्नाइपर। अब तुम एडीएस चलाते हो अगर, तो तुम्हें एडीएस बटन दबाना है, फायर करना है क्लोज रेंज, और अगर तुम्हें जल्दी फायर करना हो तो स्कोप दबाकर तुम बीच में ही फायर कर सकते हो। इससे भी शॉट लगेंगे प्लेयर को। और इससे इम्पोर्टेंट जो बात मैंने पिछली स्नाइपर वीडियो में बताई थी, अगर तुमने नहीं देखी तो उसे देख लो। ड्रिफ्ट जो होती है, स्कोप ड्रिफ्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बस 3 चीज़ों को तुम यहाँ पर रखो अपना कस्टम पे, हिप फायर पे रखो, एडीएस पे रखो, और बाकी सबको हिप फायर पे रखो। दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन रैदर देन डूइंग एनीथिंग। तो भाई अब तुम अपनी सेंसिटिविटी देख लो। मैंने यहाँ पर सेंसिटिविटी ऐसे रखी है, रिलीज फायर बटन शॉर्टकट मैंने हटा दी क्योंकि एडीएस वैसे ही मैंने चूज़ कर रखा था। मैंने टाइम टैप टू होल्ड कर रखा है बेटर फास्ट रिस्पॉन्स के लिए और बेटर रिफ्लेक्सेस के लिए। बाकी मैंने जो है जायरोस्कोप तब कर रखा है, ऑलवेज ऑन कर रखा है लेफ्ट स्कोप, और जायरो जो है वैन स्कोप ऑन कर रखा है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि लिखा था थंबनेल में, मैंने लिखा था, वो था सेंसिटिविटी इशू। तो सेंसिटिविटी तुम ऐसी रख सकते हो, दोनों एमपी और बैटल रॉयल दोनों की ही अलग है। मतलब एमपी और बीपी दोनों में सेंसिटिविटी अलग रखनी है। चेंज सिर्फ सेंसिटिविटी में है स्नाइपर की, क्योंकि तुम्हें वहाँ पर लॉन्ग शॉट मारना होता है, यहाँ तुम्हें शॉर्ट रेंज फाइट करनी पड़ती है। हम डायनेमिक, वैसे तो डायनेमिक बेस्ट है, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो मैंने फिक्स्ड रख रखा है, क्योंकि देखो इसका मतलब जानते हो क्या होता है कि अगर तुमने फिंगर तेज़ घुमाई तो तुम्हारी जो सेंसिटिविटी है वो चेंज हो जाएगी और तुम एकदम से रोटेट करोगे। ये लोगों को लगता है कि ये बहुत बढ़िया है। बीच फाइट में अगर तुम्हारे गलती से हाथ लग गया तुम पूरे घूम जाओगे और तुम्हारा जो पिछवाड़ा है वो बंदे को दिखेगा और वो देख के मार लेगा, बस और कुछ नहीं होगा। ये होगा तुम्हारे साथ। तो भाई संभल के रहना चाहिए। ये फालतू के फिक्स स्टाइल नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारा गेम बेटर होना और बेकार हो जाएगा। आगे बात कर लेते पिकअप के बारे में। इसने कहा कि इस गन पे कौन सा स्कोप लगाना है, तो मैंने कहा कि जो है उठाने पर तुम्हें स्कोप वोप लगाने का ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा। और हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो है एकदम से तुम 5 फिंगर पर मत आना। सबसे पहले 3 फिंगर शिफ्ट करना, यानी कि जो स्कोप है उसे अपनी जगह पर रखना, जो मूवमेंट है उसे थोड़ा ऊपर कर देना, वो प्रैक्टिस करना। आफ्टर दैट 4 फिंगर जो स्कोप है तो उसे तुम रख देना थोड़ा ऊपर और 4 फिंगर प्रैक्टिस करना। आफ्टर दैट तुम जाना 5 फिंगर, क्योंकि वहाँ पर बेस्ट होगा 5 फिंगर तुम्हारा, तब तैयार होना। अगर तुम तब 5 फिंगर नहीं, मतलब एकदम 5 फिंगर पर जाओगे तो तुम्हारे हाथों में दर्द भी होगा। और रियल मैच में, रैंक्ड मैच में, कोई तुम दोस्तों के साथ मैच कर रहे हो, कोई नुबड़ा मतलब कोई भी अच्छा प्लेयर तुम्हें चैलेंज दे दे और तुम एक इस कंट्रोल के साथ एकदम से मत जाना। सबसे पहले यहाँ का प्रैक्टिस कर लेना। और XPR 50 बहुत अच्छी गन है, मगर BR में ये MP में इतनी अच्छा काम नहीं करती। इसके लिए तुम्हें बहुत अच्छी एक्यूरेसी चाहिए और तुम्हें बंदे के हेड पर ही मारना होगा। अगर हेड पर नहीं तो तुम्हें 2 गोलियाँ मारनी होंगी। और तुम अच्छे से जानते हो कि जब तुम्हारे सामने एक प्लेयर आता है और या उसके हाथ में फैनिक है जो 1 सेकंड में 20 बुलेट्स फायर करती है, तो तुम्हारे पास 1 सेकंड का टाइम होता है। अगर तुम्हारा स्कोप खुला और निशाना चूक गया तो सच्चाई तो ये है कि तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी गोलियां चलेंगी तो चलेंगी, तुम्हें टाइम बहुत कम मिलेगा। अब कई लोग क्या करते हैं, स्लाइड मारते हैं, स्किप मारते हैं, बट बेसिकली स्नाइपर्स इस चीज़ के लिए बनी ही नहीं है ज़िंदगी में। अच्छा एक बात बताओ, गेम को छोड़ दो, हकीकत में आओ। क्या हकीकत में तुमने कभी देखा है किसी स्नाइपर को भागकर स्लाइड कर क्लोज रेंज पर लड़ाई करते हुए? कभी भी
आर्मी में, नेवी में या फिर एयरफोर्स में, कहीं भी, यहाँ तक कि जो मोसाद दुनिया की सबसे ख़तरनाक स्नाइपर का ग्रुप है वो भी क्लोज रेंज स्नाइपर थोड़ी ना करते हैं, वो भी लॉन्ग रेंज। जब उन्होंने मिशन किया था, जो एक पुराना कहीं पर वो गए थे मिशन में, अपने जो टेररिज्म को पूरा उखाड़ने गए थे, वहाँ पर उनके देश में घुसे थे, तो वहाँ पर उन लोगों ने चलो फिर मिलते हैं नई वीडियो में यार। 5 फिंगर क्लो सेटअप ज़रूर यूज़ करना, और टर्बो VPN भी एरर 4 और 28 के लिए।